दोस्तों एक बार फिर से किसान सड़कों पे है और मांग है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी सरकार अभी किसानों का सुनने का कोई इरादा हमें नहीं लगता बनाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह किसानों को अवॉइड किया जा रहा है इस वक्त खैर यही लग रहा है। और 2024 का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन पूरी तरह किसान सड़कों पे हैं और सड़कों पे किसानों का स्वागत रबर बुलेट से किया जा रहा है। लेकिन मजाल है भाई कोई किसानों का बात सुन ले। भाई इस वक्त किसानी पूरी तरह घाटे में चल रहा है। हम लोग खुद एक किसान हैं और हम लोग को एक ज़मीनी स्थिर सा पता है, लेकिन मजाल है भाई सरकार कोई सुन ले, क्योंकि किसान का हालत बद से बदतर है देश में। और ऑफकोर्सली भाई जिस जगह हम लोग रहते हैं यानी बिहार, वहाँ किसानों का हालत अगर मिनिमम अगर मतलब सड़कों पर देखा जाए तो किसान घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। और किसानी तो अब रहा नहीं, क्योंकि किसानी अभी कोई करने का आपको राय नहीं दे सकता है कि गाँव में। और गाँव में जाकर आप किसानी को पूछ सकते हैं। अभी आपको अपने अपने पिता को बात बता रहे हैं भाई, अपने घर के लोग बोलता है कि भाई पढ़ ले, क्योंकि किसानी तो अब रहा नहीं। और इस वक्त किसानी का हालत बद से बदतर हो रहा है। लेकिन मजाल है भाई किसान के बात एक बार सरकार सुन ले। भाई हम लोग तंग आ चुके हैं भाई, मतलब रटी रटाई बातें सुन सुन कर, साहब का बातें सुन सुन कर। लेकिन मजाल है भाई एक बार सुन ले साहब। भाई किसान मर रहे हैं सड़कों पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले आंदोलन में 500-600 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन उससे किसी को कहाँ फर्क पड़ने वाला है भाई। यहाँ तो कुछ यूट्यूबर और कुछ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि एमएसपी दे देने से किसान मतलब सरकार घाटे में चली जाएगी। लेकिन भाई सरकार इस वक्त किसान को काहे सुने भाई, सरकार ही घाटे में चली जाएगी एमएसपी। किसान एमएसपी इसलिए मांग रहा है भाई कि उनके फसल का सही रेट मिले और बाज़ारों में जब भी उनका फसल जाए एक सही भाई कम से कम रेट तो मिले भाई। क्योंकि किसान तो अभी महंगाई और बेरोजगारी का मातम झेल रहा है, लेकिन कहाँ उससे किसी को फर्क पड़ने वाला है। और भाई यहाँ रटी रटाई बातें, लिखी लिखाई बातें पूरी तरह टीवी पर छाया हुआ है। लेकिन मजाल है भाई कोई किसान का बात कर दे। भाई किसी को हिम्मत नहीं है किसान को बात करने में। भाई डर लगता है अब, मतलब क्या हो जाएगा कल कोई मतलब पता नहीं है। और इस देश में भाई मतलब 400 का सिलेंडर 1100-1200 का मिल रहा है, उससे किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है इस देश में भाई। मतलब हम लोग जो धान बेचते हैं भाई 1200 का, वो हम लोग को पड़ता है भाई चावल के रूप में 40 रुपये। और हम लोग किस रुपये बेच रहे हैं भाई, मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मजाल है भाई कोई किसानों का बात सुन ले, कोई नहीं सुनने वाला है। दोस्तों इस देश में हर राज्य में अलग अलग दामों पर फसल बिकता है, लेकिन मतलब हर राज्य में अलग दाम है हर किस्म का फसल का। लेकिन मजाल है भाई कोई मतलब एक रेट पे कोई बेच ले, क्योंकि भारत ही है भाई किनने वाला फसल को। लेकिन मजाल है भाई किसान का एक दाम मिल जाए, किसानों का सही रेट मिल जाए। लेकिन भाई आज सड़कों पे है किसान, लेकिन मजाल है कोई सुन ले भाई, कोई सुनने वाला नहीं है। और किसानों को भाई तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि भाई ये आतंकवादी हैं और मतलब ये झूठे हैं, मतलब जो भी कहे भाई, मतलब किसानों पे ही उल्टे इति थोपा जा रहा है और गलती होने का सबूत थोपा जा रहा है। लेकिन मजाल है यहाँ सरकार कुछ बोल दे और मतलब किसानों का सपोर्ट करने के बजाय मतलब 3 काले कानून ला दिए सरकार। लेकिन फिर से सड़कों पे आया किसान तो भाई काले कानून वापस तुरंत ले लिए भाई। लेकिन भाई मजाल है कि किसानों का बात सुन लिया जाए इस देश में। नहीं भाई नहीं सुनने वाला है कोई। भाई एक बार आप किसानों का खर्च समझ सकते हैं भाई, किसानों का पानी का खर्च, मजदूरी का खर्च, खाद का खर्च, बीज का खर्च, बिजली खर्च, दवाई खर्च, ये सभी खर्च ही होने वाला है। लेकिन मजाल है किसानों के 1 रुपया हाथ में आ जाए। नहीं भाई साहब आते हैं और बोलते हैं भाई कि किसानों का आय दुगनी कर देंगे। भाई कहाँ किया भाई, कहाँ मतलब कहाँ गया किसानों का आय दुगना भाई? हम लोग को तो नहीं मिला भाई, क्योंकि हम लोग खुद एक किसान हैं। और हम लोग कहाँ मतलब
कौन आकर बोलेगा भाई कि दुगना हुआ है? किसको किसको बोलना है भाई? कौन झूठ बोलेगा ये कि दुगना हो गया है किसानों का? कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन भाई कुछ लोग इस पे भी प्रोपेगेंडा करेंगे और किसको बुलाकर, कोई मौलाना, कोई इधर से बुलाकर, कोई इधर से बुलाकर बैठा कर न्यूज पे मतलब मुर्गा लड़ाते हैं। और कोई बोलता है कि किसानों का है दुगना हो गया है, कोई बोलता है नहीं हुआ। भाई क्या हो रहा है इस देश में? कुछ नहीं। मतलब किसानों सड़कों पे हैं, उससे किसी को फर्क पड़ना नहीं रहा। और भाई ये सब तो भाई अलग खर्च है भाई। अपने घर से लोग मतलब अपने घर में अगर 5 आदमी हैं अपने घर में, तो सारे आदमी को बुला कर ले जाया जाता है खेत में काम करने के लिए। उन सबों का खर्च कहाँ जाएगा भाई? उन लोग तो भाई ऐसे तो आए नहीं हैं, और उन लोग दूसरा कोई काम कर ले तो भाई ऐसे भी कमा सकते हैं, लेकिन उन सारे का खर्च कहाँ जाएगा? और अभी भाई मतलब खेती करने में सिर्फ घाटा ही घाटा है। और अब पुराने लोग सीख देते हैं अपने बच्चों को कि खेती मत करना भाई, पढ़ लो लिख लो, नहीं तो खेती करना पड़ेगा। और इस वक्त खेती के और इसलिए इस तरह दिखाया जा रहा है कि एक गुनाह करने जा रहे हो तुम, खेती करने जा रहे हो। तो भाई हम लोग खेती करेंगे नहीं तो भाई कहाँ से अनाज आएगा भाई? कहाँ से हम लोग खाएंगे? लेकिन भाई कहाँ किसी को फर्क पड़ रहा है भाई? हर साल किसानों आत्महत्या करते हैं, लेकिन कहाँ किसी को फर्क पड़ता है? और इस मतलब इसका सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ विरोध किया जाता है, और न्यूज एंकरों पे मौलाना को बैठाकर और इधर से दुगो बैठाकर और मुर्गा लड़ाया जाता है। लेकिन मजाल है भाई न्यूज वाले भाई, कोई किसानों का बात कर दे भाई उल्टे उन लोगों पे आरोप लगा दिया जाता है भाई किसानों पे कि एमएफसी मांग रहे हैं। भाई किसान यहाँ देश घाटे में जा रहा है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है? लेकिन भाई नहीं यार। और लेकिन दोस्तों इस वक्त देश में आम चुनाव होने वाला है, और सारी पार्टियां अब लग चुकी है पर वोटों का मांगने में और बजाय काम करने में। अगर सरकार जितना टाइम अगर भाषण देने में और जितना टाइम बेमतलबी के लोगों के बीच जाकर अपने प्रचार करने में लगाती है ना, अगर उसका 50% भी अगर लोगों के और युवाओं के भविष्य के लिए लगा दिया जाए, तो आज युवाओं रोड पे नहीं घूमता और रोड पे भाई मतलब बड़े बड़े आंदोलन नहीं करता। यहाँ भाई रेलवे के भाई वैकेंसी आता है ना, 5253 आता है भाई। मतलब काहे हश्न हो गया है इस देश का। लेकिन भविष्य पूरी तरह निंदा में अंधेरे में दिख रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है भाई। यहाँ तो भाई इतना बेरोजगारी जिसका हद हिसाब नहीं है भाई। आप आकर पटना में देखिएगा ना, तो हर जगह मतलब लड़के घूमते हुए, कोई कॉलेज जाते हुए, कोई कहीं जाते हुए दिख जाएगा। लेकिन भाई मजाल है उसे किसी को फर्क पड़ जाए भाई। एक मतलब राज्य का पुलिस का परीक्षा हो रहा है, मतलब हुआ यूपी के पुलिस के पेपर भाई, उसमें 53 लाख 14 लाख फॉर्म गिर गया भाई। ये सब कहाँ जा रहा है भाई? मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है भाई, किसी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भाई मजाल है भाई, पर थोड़ा पड़ जाए फर्क भाई। साहब को तो यहाँ प्रचार करने में लगना है भाई। प्रचार तो भाई जोरों शोर से होना है, उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए भाई। उसमें जितना खर्च हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भाई रटी रटाई भाषण, मतलब कान पक जाए भाई उस भाषण सुन कर। और अब तो हमें लग रहा है भाई कि कॉलेजों में भी पढ़ाया जाएगा साहब का भाषण, और इस तरह पढ़ाया जाएगा भाई। कल क्या बोले थे साहब अपने भाषण में, और पहली पंक्ति क्या थी? मतलब इस तरह भाई अब लग रहा है देश में हालत। और भाई कहीं ट्रेनों पर प्रचार हो रहा है, कहीं प्रचार हो रहा है, कहीं मतलब रोडों पर प्रचार हो रहा है, कहीं किसानों के देखकर मतलब अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। मतलब काहे हाल हो रहा है देश का भाई, और किस अंधेरे में जा रहा है देश, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप लोग क्या लगता है इस पर? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पे ख़त्म करते हैं।